राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। सबसे पहले तो आपको आज होली की और कल दलुंडी की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रसिद्ध त्योहारों में से होली का बड़ी धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। मनाने के पीछे भी एक बहुत अच्छा इतिहास है। जिसको हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता भी है, जिसमें भक्तों के लिए भक्ति के विचारों की पुष्टि होती है, साधक लोगों के लिए उनकी साधना को ताकत मिलती है, धर्म के मार्ग पर चलने वालों को धर्म की जीत का संदेश देती है। बड़ी खुशी मनाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, फूल झड़ियाँ जलाते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं। होली का दहन होती है। बुराई की प्रतीक है होली का। अभी पता तो नहीं होता, लेकिन एक रीति रिवाज, एक रस्म जब बन जाती है तो लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं। हम रिवाजों के ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, पता नहीं होता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अभी जब सुबह हम आ रहे थे तो रास्ते में कुछ बहनें मिली, आई भी हैं वो सत्संग में। वो थाली सजा के कहीं जा रही थी, देखने के बाद में और राधा स्वामी करने के लिए खड़ी होगी। मैंने भी गाड़ी रोक ली। मैं पूछने लगा क्या करती हो? बोला कि जी धोख मारने जा रही थी। क्या है महाराज? बोला होली का व्रत कर रखा है। मैं होली का व्रत क्यों रखा भाई? होली का व्रत रखना तो गलत है, भगत प्रहलाद का व्रत रखते तो अच्छा था। होली तो राक्षसी थी जिसने भगवान भक्तों के साथ में दुश्मनी की थी। जो उसने भगत प्रहलाद को पीड़ा दी, जिसका उसने अस्तित्व ही मिटाने का प्रयास किया, उसका व्रत रख के आप क्या हासिल करना चाहते हो? क्या मन्नत मांगोगे उससे? तो उन्होंने हंसी में ही टाल दिया, बोला कि ना ना, हम तो ऐसे ही धोख मारने जा रही थी। लेकिन हंसी की बात नहीं है, सोचने की बात है। होली का त्योहार हम मनाते क्यों हैं? होली का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं कि ये धर्म की जीत हुई थी, सच्चाई की जीत हुई थी, भक्ति की जीत हुई थी। भगवान भक्तों को उससे शक्ति ताकत मिलती है, उनके जो विचार हैं उनकी पुष्टि होती है। और इसमें ये संदेश भी है कि भक्तों के साथ में जो भक्ति के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन आखिर जीत किसकी होती है? भक्तों की होती है। परंतु बीच की पीड़ा, तकलीफ, दुख बर्दाश्त करना बड़ा कठिन होता है। अब भक्त प्रहलाद, आप सभी भी भगत लोग हो, आप क्या भक्ति करते हो? बड़ी तब्दीली आ गई है वक्त के अनुसार।
सीधी भगवान भक्ति कहते हैं, उसको लोग समझने में बड़ी कठिनाई आती है। लेकिन इस युग में भक्ति तो अनेक प्रकार की है। सेवा भक्ति है, प्रेम भक्ति है, मातृ पितृ भक्ति है, गुरु भक्ति है, नाम भक्ति है। ये सिर्फ नामों का फर्क नहीं है, ये भक्तियां हैं। लेकिन सबसे उत्तम भक्ति क्या है? नाम भक्ति है। वो प्रभु के नाम की भक्ति है। प्रहलाद भगत का क्या था कि उनके पिताजी हिरण्याकुश और हिरण्याकश्यप 2 भाई थे। वो अपने माता पिता की 3 संतान थे, उनमें तीसरी उनकी बहन होलिका थी। तो हिरण्याकश्यप को मार दिया गया था कि कोई देवताओं का आपस में हुआ तो उसका वध कर दिया विष्णु भगवान ने, या जो भी जिसके द्वारा भी उनका वध हुआ, तो उससे हिरण्याकुश बड़ा खफा हो गए और वो सभी देवताओं से बड़े रुष्ट रहने लगे। और उन्होंने उस शक्ति हासिल करने के लिए बड़ा तप किया, बड़ी साधनाएं की उन शक्तियों को हासिल करने के लिए कि वो इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसको ऐसी शक्ति हासिल हो जिससे वो अपनी मन मर्जी के काम करे, जो भी चाहे। अब उसने भक्ति करके उन शक्तियों को प्राप्त किया, लेकिन उसी के घर में, और उसने उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद में इतना अहंकारी हो गया कि अपनी प्रजा में ये कहलवा दिया कि कोई भी राम का नाम अगर लेगा तो गलत है। अगर राम का नाम लेगा तो समझो हिरण्याकुश का दुश्मन है। अगर कोई भक्ति करते हुए, कोई भगवान बाणा, कोई प्रभु का नाम लेते हुए, राम का नाम लेते हुए कोई जप तप समाधि लगाता, उसको दिखाई देता, उसको कारावास में डाल देता, उसको बड़ी यातनाएं देता, बड़ा कष्ट और दुख देता। तो भक्त लोग बेचारे डरने लग गए थे। जब हिरण्याकुश दिखाई देता था तो वो चुप हो जाते थे, राम का नाम भी लेना बंद कर देते थे। ऐसी राक्षसी उसकी बुद्धि थी और इस प्रकार की उनको प्रताड़ना और यातना देता था। लेकिन जो प्रभु से बैर लगाता है, प्रभु भक्तों से बैर लगाता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। वो शक्ति ऐसी है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। प्रभु किसी को कष्ट और दुख नहीं देता। आप लाख कोशिश किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रभु से मांग करोगे, नहीं आपको वो शक्ति देगा, नहीं आपके कहने से करेगा। लेकिन आप अपनी अच्छाई के लिए उनसे मांग करोगे तो आपका अच्छा जरूर करेगा। ये नाम का गुण है, ये प्रभु का गुण है। परंतु जब ऐसे हालात होते हैं और उनके भक्तों को कोई पीड़ा और तकलीफ देता है तो कहता है कि मैं अपने भक्तों की मदद करने के लिए पल की देर नहीं लगाऊंगा, क्षण में आ जाऊंगा। अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार के रूप धर के मालिक अनेकों बार और अनेकों भक्तों की उन्होंने आके रक्षा की। उनकी गिनती करें तो कितनी हमें मिल जाएंगी कि एक एक का व्याख्यान करना सुनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी सत्संगों के माध्यम से विशेष रूप से भक्तों के बारे में ही आपको बहुत सी बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं कि जब जब भक्तों में बुरा वक्त आया, उनको पीड़ा देने की कोशिश की, तो प्रभु उनके साथ में आके डट गए और उनके दुष्टों को तो सजा दी और अपने भक्तों की रक्षा की। ये होली का त्योहार भी उसी चीज का एक प्रतीक है। हिरण्याकुश ने सबको ये फरमान जारी कर दिया कि प्रभु की भक्ति करने वाला कोई भी मिल जाए उसको कारावास में डाल दो, सख्त से सख्त सजा दो। लेकिन प्रभु ने उसी के घर में, मालिक ने उसी के घर में ऐसा पैदा कर दिया जो कहने लगा कि हिरण्याकुश का नाम नहीं। हिरण्याकुश कहता था मेरा नाम जपया करो, राम है क्या? प्रभु कोई चीज नहीं है, मेरे से बढ़ के नहीं है, मेरा नाम जपया करो, उसका नाम कोई नहीं लेगा। तो अब सब के सब तो हिरण्याकुश का नाम जपते हैं। उसी के घर में प्रहलाद भगत पैदा हो जाता है और उस भगत को बिल्कुल भय नहीं है
राम का नाम में वो शक्ति है कि आदमी को भय रहित कर देती है, डर भय से मुक्त कर देती है। क्योंकि भय और डर तो किस चीज का, जो संसार की चीजों में फंसा हुआ है उनको होता है। जिसने उस राम रूपी शक्ति को ही हासिल कर लिया उसको डर किस चीज का, निडर। वो कभी घबराता नहीं, कैसे कैसे प्रताड़ना हुई, लेकिन वो उसमें मस्त और मगन रहता है कि जो भी हालात गुजरते कहता मालिक ने मेरे लिए तोहफे भेजे हैं, अगर मेरे मालिक की यही इच्छा है तो मुझे ये मंजूर है। इसलिए वो विचलित नहीं होता, घबराता नहीं, डरता नहीं, स्थिर हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। प्रहलाद भगत जी उसी तरह से निश्चिंत हो गया। स्कूल में जाता है, अध्यापक पढ़ाता है तो कहता है कि हिरण्याकुश का नाम लो। बोला नहीं, हिरण्याकुश कौन होता है, राम का नाम बड़ा है। अब अध्यापक भी डरता है कि ये क्या कहता है, मेरे सामने किसी को पता लगेगा, हिरण्याकुश को बताएगा, वो मुझे भी मरवा देगा और इस बच्चे का उसी का खुद का ही लड़का है। उसने बड़ी कोशिश की कि नहीं बेटा, राम का नाम कुछ नहीं होता, हिरण्याकुश का नाम लिया कर। बोले कि हिरण्याकुश कोई नहीं है, राम से ऊपर कोई हिरण्याकुश नहीं, राम का नाम सर्वोच्च है। अब धीरे धीरे करके बेचारे ने, अध्यापक ने डरते हुए हिरण्याकुश से जाके बता ही दिया कि जी मेरा कसूर नहीं है, आपके घर में ही आपका ये लड़का दूसरे बच्चों को भी बरगलाता है, उनको भी कहता है राम का नाम लिया करो, आपका नाम छुटाता है वो। अब हिरण्याकुश ने लाख कोशिश की, उसको कभी पहाड़ से गिरवा दिया गया, कभी लाल खंबे से चिपका दिया गया, कभी उसको पानी में डुबोने का प्रयास किया गया, लेकिन कभी राक्षसों से मरवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके सारे के सारे जो भी प्रयोग किए वो सारे असफल हो गए, उसको नहीं मार सके। बड़ा चिंतित हो गया, उसको ये डर हो गया कि ये तो अब मेरा भी नाश करने वाला पैदा हो गया है और मैं इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। उसको चिंता में देखते हुए जब सारे हथकंडे फेल हो गए तो उसकी बहन होलिका चल के आई और वो कहने लगी, भाई क्यों इतना उदास है, क्यों चिंतित है? वो कहने लगे, चिंता तो आपको पता ही है कि एक छोटा सा बच्चा, जो सारी दुनिया इंद्र तक के देवता मेरे से डरते हैं, घबराते हैं मेरा नाम लेने से, और आज मेरे ही घर में ऐसा बच्चा पैदा हो गया कि जिससे मैं डरता हूं, और मैंने लाख प्रयत्न किए लेकिन मेरे से उसका कुछ नहीं बिगाड़ हुआ। कहने लगी, चिंता ना करो, इसका इलाज मेरे पास है। बोला कि आपके पास क्या इलाज है? बोला मेरे पास एक ऐसा वस्त्र है जिसको ओढ़ के मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, इसको गोद में लेके, तो मैं तो बच जाऊंगी अग्नि में, ये जल जाएगा, मुझे आग नहीं लगेगी। उसका सील वस्त्र नाम था। ऐसा सुना है कि उसके होड़का के पास कि होड़का दौरे सील वस्त्र था, लोमस ऋषि से पाया था, पहले भी वह सती हुई थी, उसे ओढ़ सुख पाया था, और अब के उसने ऐसा काम किया कि होया नहीं मनचाया था। इस बार उसकी मनचाही बात नहीं हो पाई। उसने क्या किया, तैयारियां कर ली सब। उसने सील वस्त्र को ओढ़ के अग्नि के अंदर प्रहलाद भगत को गोद में लेके बैठ गई, लेकिन जाको राखे साइयार मार सके, ना कोई बाल न बांका कर सके, जो जगवैरी होए। पूरा संसार भी जिसका दुश्मन हो जाए और जिसका एक रक्षक प्रभु हो, उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। और ऐसों से जो दुश्मनी करता है ये उनकी मूर्खता है, ना समझी है, बेवकूफी है। होलिका ने भी उस अभिमान और घमंड में आके सोच लिया कि मैं इस वस्त्र को ओढ़ के बैठूंगी, सील वस्त्र को, और प्रहलाद भगत को जला के राख कर दूंगी, मेरा भाई खुश हो जाएगा, इसकी भी चिंता जाती रहेगी और मैं भाई की मदद कर दूंगी। कहां की मदद करनी थी? जो इंसान से तो मान लूंगा कि कोई मुकाबला कर सकता है, थोड़े बहुत समय कर लेगा, लेकिन जिनका कोई लेना ही नहीं, उस शक्ति के आगे अगर कोई टकराएगा तो उसका तो नाश जरूरी है। वो अग्नि के अंदर बैठी, जिसके वश में सारी है अग्नि, पवन, पानी, सारी सृष्टि,
ये सारे की सारी जो रचना है सब उसी की रची हुई है। उसके एक इशारे मात्र से सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सब कुछ इससे भी ज्यादा पता नहीं क्या का क्या बना सकता है। वो राई से पर्वत कर दे, पर्वत से राई बना दे, अरंड का चंदन बना दे, सीख से शतीर बना दे, वो दुश्मन को राजा बना दे, मंगते भिखारी को सिंहासन दिला दे, और कोडी कंगले को जो है कंचन दे बना दे। उसके हाथ में सब कुछ है। उससे मुकाबला करने के लिए चली थी, अग्नि के अंदर बैठी। देखते ही देखते इतनी तेज हवा चली कि उससे वो शील वस्त्र उड़ा। प्रहलाद भगत को अपने भगत के ऊपर तो उड़ा दिया और होलिका को जला दिया। लेकिन जब उसको जलाने लगे तो सब भगत लोग दुनिया के इधर उधर से पूरे देश से इकट्ठे हो गए। जो प्रभु के भगत थे वो सोचने लगे कि कितना जुल्म कर दिया इसने। अब भक्त लोगों की ये हालत हो गई तो प्रभु का नाम कौन लेगा। और जब इंसान पर गुजरती है तो परमात्मा को भी दोष देना शुरू कर देता है। सेवक का अगर कोई अनर्थ होता है तो अपने स्वामी को दुख देना, वो ताने देना शुरू कर देता है। अगर संतान को कोई दुख होता है माँ बाप को ताने देने शुरू कर देता है। अगर किसी शिष्य का होता है तो अपने गुरु को ताने देने शुरू कर देता है। अगर किसी भगत का भी इसी प्रकार से कोई दुख और पीड़ा तकलीफ होती है तो परमात्मा को भी कहने से नहीं चूकता है कि तूने मेरे साथ ये क्या किया। तो भक्त लोग भी वहां इकट्ठे हो गए, सबके सब चिता में जो ही अग्नि देने के लिए तैयार हुए तो भक्तों ने भी कह दिया कि हमारा भक्ति करने का क्या फायदा है, क्या प्रभु के नाम में है, क्या मिलेगा भक्ति करने से। अरे भक्ति तो हम इसलिए करते हैं कि हमारी दुख पीड़ा दूर हो, हमारा ये जन्म मरण का फंदा कट जाए, इस काल और माया के देश से हमारा पीछा छूट जाए। क्योंकि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। हम कर्म के भोगी हैं, कर्म करते हैं, कर्म करते करते ऊंची नीची योनियां में आते हैं और फिर यहाँ इस दुनिया के मुसाफिर खाने से कभी बुहार लदा के जाते हैं तो कभी अनेकों प्रकार के कष्ट उठाते हैं। तो उनसे बचने के लिए तो प्रभु की भक्ति की जाती है ताकि हमें सुख मिले। लेकिन यहाँ क्या सुख वाली बात है। भक्तों के साथ जब ऐसा अत्याचार और जुल्म होगा तो प्रभु तेरी भक्ति करने में हमें कोई मजा नहीं है। हम जो माला फेरते थे, हम जो आपको याद करते थे, आपकी साधना करते थे, आपके नाम का जाप और सुमरण करते थे, ये लो अपनी माला, हमें इस माला की जरूरत नहीं है और आज के बाद हम कभी माला नहीं फेरेंगे। उन्होंने अपनी मालाओं को उठा के जो अग्नि दहन करते थे चिता थी उसके अंदर फेंक दिया। आज भी वो परिपाटी यूं की यूं है। गोबर के छोटे छोटे वो बनाते हैं ना बड़कुल्ले, बड़कुल्ले बोला करते हैं हम तो, पहले पता नहीं आप क्या बोलते हैं। बड़कुल्ले, ढाल, तलवार, वो सब चीज क्या थी। योद्धाओं ने अपनी ढाल तलवार फेंक दी थी, उसमें क्या काम आएंगी ये। भक्त लोगों ने अपनी मालाएं फेर दी थी जपने वाली, क्या काम आएंगी। कि इनको हमने बहुत फेर लिया है, बहुत हमने करके देख लिया, इनका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि भक्ति में क्या फायदा मिला जब एक भगत जो राम का जाप करने वाला रात दिन जो राम राम की रट लगाए रहता था, उसी में अपना दिन रात उस पूरा का पूरा रव्या रहता था। आज उसकी यह हालत है तो हमारी भी ऐसी हालत होगी। तो उस टाइम पर जब वो फेंक दिया गया और प्रभु की लीला भक्तों ने जब देखी, जय जयकार के नारे लग गए। प्रभु भगत के जय जयकार के नारे लगे कि जय हो जय हो, कि प्रभु भगत को बचा लिया रे कि दुष्ट को जड़ा दिया। तो अब आप फैसला कर लीजिए, आप व्रत प्रहलाद भगत के नाम का करोगे कि होली के नाम का करोगे। तो जो होलिका दहन पे इसीलिए क्या करते हैं कि पटाखे जलाते हैं। चारों तरफ सिपाही खड़े थे, उन्होंने ये सोच रखा था कभी यह अग्नि से निकल के भाग ना जाए, डर के मारे कोई इसको बचा ना ले। तो आज भी वो हम पटाखे बजाते हैं, उनको देखा देखी। अब भी वो गोबर की मालाएं बना बना के अग्नि के अंदर फेंकते हैं। लेकिन और फिर उसके अंदर एक जो होलिका बनाते हैं, होलिका, उसमें से एक हरा पेड़ का कोई टहनी रखते हैं, उसको बाहर निकाल के पानी में ले जाके उसको बचाते हैं, बाकी सारा का सारा जलने देते हैं। तो वो सारा होलिका के नाम का तो जलने देते हैं, भगत के नाम को बचाते हैं।
ये आज के दिन का महत्व है होली के नाम का। और लेकिन संदेश देखो कितना अच्छा है कि जो भक्ति के नाम पर लगते हैं, जो सच्चाई के साथ उस नाम की आड़ आसरा ले लेते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं। शरणागत जब इंसान हो जाता है तो उसको लाज उसकी रखनी पड़ती है। प्रभु की शरण अगर सच्चे मन से आप लेते हो तो निश्चित रूप से प्रभु आपको संभालेगा। क्यों कहिए कि जिनके जरना राम नाम की 8 पैर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार, जिनके मन में दुई नहीं है भवसागर से जाते पार, उनकी हाण कभी नहीं होती वेद शास्त्र रहे पुकार। वेद शास्त्र सब अपने इतिहासों को टटोल के देखो कि जिनके मन के अंदर दुई नहीं है, जो किसी के साथ छल कपट बेईमानी नहीं करता है, उनका कभी अहित या बुरा नहीं हो सकता। कष्ट हो सकता है, कष्ट तो क्यों होगा कि हम कोई भी चीज बिना कष्ट के कभी हासिल हुई है क्या? अगर यूं ही आसानी से किसी को मिल जाती तो उस चीज की कोई कदर ही नहीं रहती। इसलिए आप जिस रास्ते पे चले उसके लिए आपको सख्त मेहनत करनी ही पड़ेगी। और इस सख्त मेहनत करने में हमें जो से गुरु भक्ति, जो इस युग में बहुत सादा और सीधा तरीका बताया गया है जिसमें कष्ट नहीं है, गुरु भक्ति और नाम भक्ति कह सकते हो इसको। यही ज्ञान मार्ग भी है, यही योग भी है, और यही तप भी है, और यही साधना भी है। 4 प्रकार की भक्ति एक में समावेश कर दिया कि सूरत शब्द का योग है ये, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का।